सोशल मीडिया में वायरल होती इस भव्य क्लिप को देखिए, जिस पर सोशल मीडिया में बहुत सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जैन धर्म के जो हमारे साधु संत हैं, उनकी मर्यादा परंपरा में बताया जाता है कि आहार ग्रहण करने के लिए वो घर घर गोचरी के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें उनकी अपनी बड़ी कठिन मर्यादा और परंपरा होती है। इस दृश्य को देख करके लगता है कि सचमुच बदलाव बहुत तेज हुआ है। जितना दौर नहीं बदला, उतनी मर्यादाएं और परंपराएं बदली है। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि विकास के दौर की जो बात आती है, डेवलपमेंट की जो बात आती है, शायद ये कहीं न कहीं मर्यादा और परंपराओं का नया डेवलपमेंट है। देखिए, श्रद्धा आस्था का सैलाब देखिए, और जिस तरह से लोग कहते हैं कि टूटती हुई मर्यादा परंपराओं की आवाज देखिए। देखते रहिए, इस भव्य दृश्य को निहारते रहिए। आगम के जानकार लोग बताते हैं कि किस तरह से मर्यादाएं और परंपराएं ध्वस्त होती है। ये देखिए, चॉकलेट टॉफी, क्या बात है। ऐसा लगता है कि जिस तरह से शादी विवाह में बुफे का एक नज़ारा लगता है, लोग कहते हैं कि आने वाले दिनों में जब इतना बदलाव हुआ है तो फिर शायद बुफे प्लेट की व्यवस्था भी हो जाएगी और यहीं पर ग्रहण कर लेंगे, और जो कुछ साथ ले जाना होगा वो साथ भी ले जाएंगे। लोगों का कहना कितना सही है, कितना गलत है, वो आप अनुमान लगाइएगा। आपसे एक अनुरोध और कर दूं कि इस दृश्य को देख करके आप कहीं ये मत सोचिएगा कि जैन धर्म के जितने भी संप्रदाय हैं, उन संप्रदाय के सभी साधु संत ऐसा करते हैं। दरअसल ये क्लिप जैन धर्म के तेरापंथ संप्रदाय की है। मुझे नहीं मालूम अन्य संप्रदाय के साधु संत अपनी मर्यादा परंपरा में कितना ख्याल रखते हैं, कितना बदलाव करते हैं, लेकिन यह बदलाव जो आपको सामने दिख रहा है, और डिजिटल दौर है, इसलिए डिजिटल दौर में यह बदलाव आपको क्या अपेक्षा जगा रहा है? आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हम और कितनी तेज गति के साथ बदलते हुए दृश्यों को देख सकते हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात, समाज के जो वयोवृद्ध श्रावक होते हैं, वो जब ऐसा दृश्य देखते हैं, उनके मन में टीस उठती है, पीड़ा होती है। समाज के जागरूक लोग भी मन ही मन ये सोचते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, और शायद तभी सोशल मीडिया के ग्रुप्स में ये बात उठती है कि गोचरी के ठाट बाट देखिए। वाह, ऐसा साधु जीवन है, कितनी कठिन तपस्या है, कितना कठिन श्रम है। तो ऐसे साधु जीवन को शत शत नमन है, शत शत वंदन है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। व्यूअर्स, मेरे मन में किसी के प्रति कोई आक्षेप नहीं है, नहीं कोई सवाल हैं, लेकिन जिनके मन में सवाल हैं, जो समाज की उस पीड़ा की आवाज़ बन रहे हैं, अब चलिए हम उन्हीं का साक्षात्कार आपको सुनाते हैं कि वो क्या कहते हैं। मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से श्रीमान मदन लाल जी चिंडालिया। तो चिंडालिया जी, हाँ चिंडालिया जी, ये जो गोचरी का एक वीडियो आ रहा है और उसके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास भी एक कुछ कमेंट आए हैं, आपका कमेंट भी है। आपने शायद आगम के हिसाब से इसको डिफाइन किया है कि ये कितनी मर्यादित है, कितनी अमर्यादित है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो व्यवस्था है, ये कहाँ की है? अगर आपको पता हो तो थोड़ा मुझे बताइए ना, कहाँ की व्यवस्था हो रही है?
ये आचार्य श्री विद्याधर से दिल्ली जा रहे हैं, तो ये रतन नगर के श्रावकों की व्यवस्था है। मतलब रतन नगर के श्रावक, इसका मतलब रतन नगर तेरापंथी सभा की व्यवस्था हो गई ना? हाँ, तेरापंथी सभा की और श्रावकों की ये व्यवस्था है, उसमें ये गोचरी साधु ले रहे हैं। देखिए, इसके दो रूप हैं, कितनी श्रद्धा और कितनी आस्था है, कितने भाव विभोर होकर के अपनी आस्था दिखा रहे हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं। लेकिन रतन नगर का जैसे ही नाम आता है तो अगर मैं भूल नहीं करता हूं तो राजेंद्र जी हिरावत और आलोक जी हिरावत शायद दोनों का ये गृह नगर है। और मुझे तब सवाल मेरा हो सकता है क्योंकि ये दोनों व्यक्ति विसंगतियों पर बोलने वाले हैं, ये दोनों व्यक्ति नदारद हैं, उस वीडियो में भी नहीं दिख रहे और इनकी कहीं आवाज भी नहीं दिख रही। ग्रुप्स में अगर आपने इनके कोई कमेंट देखे हैं तो मुझे बता दीजिए, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है इनका कहीं कोई स्वर, कोई आवाज इनकी नहीं दिख रही है। मैं कोशिश करूंगा राजेंद्र जी और आलोक जी हिरावत जी से संपर्क करने की, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं आगम सम्मत। आपने अपनी बात वहां लिखी है, मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात को तेरापंथ के सभी व्यूवर्स तक इस बात को पहुंचाएं कि आखिर आपको ऐसा क्या लगा जो न्यायोचित नहीं है, मर्यादित नहीं है, परंपरा के अनुकूल नहीं है। चिंडालिया जी। हाँ साहब, मैं आपको पूरी तरह से बता रहा हूं कि गोचरी की क्या विधि है और किस प्रकार की गोचरी होनी चाहिए। आगमों में साधुओं के लिए गोचरी का क्या विधान दिया है, ये सारी बात का बता रहा हूं। तो ये इस तरह जो स्टाइल पर लगा करके और साधु संतों को मतलब कोई द्रव्यों की कोई गिनती नहीं है, कितना द्रव्य है, और फिर चॉकलेट जैसी चीजों बहरानी, ये बिल्कुल अकल्पनीय है। अच्छा। और दूसरा बात आगम का बता रहा हूं आपको कि आगम में साधु के लिए गोचरी का वर्णन आया है कि गोचरी जी मतलब जिस तरह गाय खेत में चरती है ना, जैसे एक जगह कुछ खा लिया फिर आगे चली गई, फिर दूसरी जगह खा लिया, तीसरी जगह चली गई, ठीक है, यानी एक जगह वो नहीं खाती है जी। तो उसी तरह साधु को एक घर में ले लिया फिर आगे चले गए, फिर एक घर में ले लिया फिर आगे चले गए। तो इसका नाम ही गोचरी इसलिए पड़ा है कि जैसे गाय चरती है वैसे साधु को गोचरी करना चाहिए जी। तो और दूसरा उदाहरण है भंवरे का, शास्त्रों में आया है। भंवरा एक फूल पर थोड़ा रस लेता है, फिर उड़ करके दूसरे फूल पर चला जाता है, फिर तीसरे पर चला जाता है, यानी एक जगह पूरा रस नहीं लेता है। तो आपके कहने का मतलब है कि एक जगह से इनको नहीं लेना चाहिए, और इन्होंने ये क्या हम ये बिल्कुल इस बात से ये कह सकते हैं कि इन्होंने एक ही जगह लिया, हो सकता है दूसरी जगह भी लिया हो? नहीं, वो दूसरी जगह लिया होगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन एक बात है कि गोचरी का विधि यही है। अच्छा, दूसरे के अंदर में ये बात बताऊं आपको कि जब गोचरी साधु जाते हैं ना तो वो पहले गवेषणा करते हैं जी। गवेषणा का मतलब कि भाई हमारे लिए तो नहीं बनाया है, कोई सचित वस्तु का संगठन नहीं हो रहा है क्या, ये सारी चीजें पूछ करके फिर साधु भिक्षा ग्रहण करता है। अच्छा चिंडालिया जी, मैं आपसे एक बात पूछूं, आपने ऐसा दृश्य पहली बार ही देखा है या पहले भी देखा है? एक दृश्य खाली महाश्रमण जी के शासन काल में देखा है। अच्छा, अभी इन्हीं दिनों में आपने? नए आचार्य तुलसी के शासन काल में देखा है और उससे पुराने में नहीं देखा है। साधु संत आते थे, गोचरी लेते थे, कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि इस तरह का। द्रव्यों की वो तो मर्यादा रखते थे, द्रव्यों की बड़ी मर्यादा रखते थे। या तो कोई सब लोलुपता का कारण हो रहा है, अच्छी बढ़िया चीजें बना रहे हैं, साधु ले रहे हैं, ये तो सब लोलुपता का कारण है।
और ये साधु को ऐसे कल्पता ही नहीं है लेना, ऐसे सजावट किया है साधुओं के लिए तो किया है सजावट ये। तो फिर ये जो द्रव्य आए हैं वो भी हो सकता है इनके लिए ही आए हों। उनके लिए बनाते ही है एकदम, उनके निमित्त बनाते हैं। इस प्रकार का टेबल पर लगाया हुआ भोजन उनको लेना नहीं कल्पता है, और उनको तो संयम रखना चाहिए, द्रव्यों की सीमा रखनी चाहिए। तो ये सब कुछ नहीं है, गवेषणा भी नहीं करते हैं वे भी। गोश्री का जो है ये आता है 42 दोष आते हैं गोश्री के लिए, 42 दोष टाल के यार पानी लेने का। तो चंडालिया जी इसे आधुनिक गोचरी समझ लें। हाँ, ये मतलब अकल्पनीय है सारा काम। आपको बोलता हूँ नहीं, आगमों में 42 दोष टाल करके साधु को आर पानी लेना है, 42 दोष। जी जी जी, लेकिन मैं देखिए मुझे तो आगम के सिद्धांत मर्यादा मालूम नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन तो आगमों के अंदर में ये सब चीज आई है। एक तो भंवरे का उदाहरण आपको बताया, एक गौ का उदाहरण बताया, और एक गवेषणा करने का उदाहरण बताया, और एक साधु को एक सीमित द्रव्य लेना चाहिए और लोलुपता नहीं रखनी चाहिए। ये सारी चीजें साधुओं के लिए होती है, और गवेषणा तो सबसे पहले होने चाहिए। गवेषणा बिगड़ तो साधु को लेना ही चाहिए नहीं, ये बात है। अब आप मुझे बताइए, साधु भी क्या करे जब देने वाले इस ढंग से दे रहे हो, तो इसमें क्या श्रावकों की गलती नहीं है? श्रावकों की भी गलती है, साधुओं की भी गलती है, देने वाले की भी गलती है, लेने वाले की भी गलती है। अगर लेने वाला इस तरह अपना शास्त्रों का मर्यादा देख करके और नहीं लेंगे तो वो किसको देंगे बताओ आप? बिल्कुल दोनों की गलती है। बिल्कुल सही बात है कि अगर साधु अगर मजबूती से इनकार कर दे कि ये हमारी मर्यादा के अनुरूप नहीं है, हाँ, इसमें दोनों की गलती है, लेने वालों की गलती है, देने वालों की गलती है, ये बात है। तो आपको लगता है ये नया उदाहरण है गोचरी का? एकदम नया उदाहरण है। आगे हमारे 10 आचार्य हुए हैं, ऐसा उदाहरण कभी हमने नहीं देखा। हमको तो आज 78 वर्ष आ गए हैं, कभी नहीं देखा है। एकदम इतने चतुर्मास देखे हुए हैं, इतने मर्यादा महोत्सव में गए हुए हैं, और इतने साधु सत्य हैं हमारे घर में आते हैं, सब देखा हुआ है। आज मुझे ये देखते हुए 60-70 वर्ष हो गया। ऐसा उदाहरण तो ये पहले को देख रहे हुए। तो फिर आप, और ये बिल्कुल सब अकल्पनीय है, शास्त्रों के विरुद्ध है, आगम के विरुद्ध है, और एकदम अकल्पनीय है। आज बताओ, ये चॉकलेटें ले रहे हैं कि ये सारा अकल्पनीय बात है, बताइए आप। बदलाव के इस दौर में फिर अब आपको, अब मुझे लगता है यही और देखना पड़ेगा। हाँ, तो ये सब यही चल रहा है, यही चलेगा, क्योंकि गुरु की तो कोई रोक है नहीं। सब चीज गुरु की रोक से होता है, तो गुरु की तो कोई रोक है नहीं। अब सब चल रहा है बस, अरे ऐसे ही चलेगा। अंध भक्त श्रावक है और इनको कोई पाप का डर नहीं है, दोनों का तालमेल से काम चल रहा है। तो सीधा मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन की मनाही नहीं है, इसका मतलब साफ है। एडमिनिस्ट्रेशन भी फिर यही चाहता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की मनाही हो तो ये काम होता ही नहीं है। तो ये बात है। तो कम से कम ये बात स्पष्ट हुई कि ये जो दृश्य देखा, हाँ, हम आगम सम्मत तो नहीं जानते, लेकिन हमने जो अपने बचपन में जो दृश्य देखे हैं, उनसे दृश्य देखा, बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। हमको तो लगा कि शायद गोचरी का मॉडर्नाइजेशन होगा, क्योंकि आजकल युग बदल रहा है, दौर बदल रहा है, लेकिन चंडालिया जी कह रहे हैं कि ये आगम के एकदम विरुद्ध है। आगम में ये निषेध है। हाँ, निषेध है, ऐसा गोचरी करना ये निषेध है। और जब दीक्षा लेता है तो उनका वो आधार क्या है? आगम है। तो ये व्यक्ति दीक्षा लेता है तो वो आगम के आधार पर लेता है।
और मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे रतन नगर की बात आई तो राजेंद्र जी हिरावत जो छोटी छोटी बातों पर वीडियो बना देते थे, अपनी बात को कहते थे, आलोक जी हिरावत जो भी बहुत संयमित भाषा में चूकते नहीं थे, अपनी बात को कहते थे, अपने घर में या अपने घर की बात तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि रतन नगर का नाम है, हालांकि रतन नगर में ये नहीं हो रहा है, रास्ते की सेवा में हो रहा है, तो उन्हीं की सभा संस्था के लोग हैं, उनके अपने लोग हैं, तो हम इसे क्या कहें, ये उनकी आस्था श्रद्धा कहें या फिर ये कहें कि परंपरा मर्यादा का उल्लंघन। अब ये श्रावक तेरापंथ धर्म संघ के लोग विचार कर सकते हैं, और आलोक जी हिरावत और राजेंद्र जी हिरावत की आवाज कहीं सुनी नहीं गई है, कहीं उनके शब्द नहीं दिखे हैं, इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी सहमति है, खामोशी है। सवाल उनसे भी होगा क्योंकि चिंडालिया जी आपने जो बात उठाई है और विसंगतियों पर जब बात उठती है तो ये दोनों भी बोलते हैं, इसलिए सवाल तो उनसे भी होगा, लेकिन पता नहीं अब अभी ये हमारा फोन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, लेकिन आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। एकदम साहब आगम विरुद्ध ये गोचरी है, एकदम आगम विरुद्ध है। कोई भी इस प्रकार की न तो हमारे पूर्व आचार्यों ने की, न पुराने संतों ने ऐसे की है। ये सिर्फ ये 11वें पटधर है स्वामी जी के, इन्होंने ये कार्य प्रणाली शुरू किया है जो एकदम बिल्कुल आगम के विरुद्ध, साधु की चर्या के विरुद्ध और आगम सम्मत नहीं है, चारित्र के विरुद्ध, सारी चीजें विरुद्ध है ऐसे गोचरी करना। तो कुल मिलाकर आपको ये दृश्य देख करके काफी तकलीफ हुई है, आपका बहुत तकलीफ हो रहा है। उनको या तो स्वामी जी का नाम छोड़ देना चाहिए ताकि हम बोलेंगे ही नहीं फिर। बहुत बड़ी बात चिंडालिया जी ने कही है, बहुत बड़ी बात, और आदमी को जब कोई बात दिल को लगती है तब करार होती है, तब कोई आदमी कड़ा बोलता है। अगर स्वामी जी का नाम उन्होंने छोड़ देंगे तो हम इनको कुछ बोलेंगे ही नहीं, और जब नाम तो स्वामी जी का और काम करते हैं स्वामी जी के विरुद्ध सिद्धांतों का बोलो, तो ये बात हम भी तो तेरापंथी है, भिक्षु के अनुयायी हैं, तो हमको तो बहुत वेदना होती है देखने से। मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपकी वेदना को थोड़ा खरोंचा है क्योंकि आपका कमेंट की चर्चा हुई तब मुझे पता चला, तब मैंने आपसे संपर्क किया और आपने अपनी बात रखी। समाज तक आपकी बात जा रही है और समाज के लोग अपने हिसाब से सुनिश्चित करें, हालांकि यह समाज बोलता नहीं है। और बात यही है कि जो हो गया, जो हो रहा है, सब ठीक है क्योंकि गुरु की इच्छा है और गुरु की सहमति है तो फिर सब चीजें जायज है। पता नहीं ये सब जायज कितने दिन चलेगी और कब तक चलेगी, लेकिन एक न एक दिन रुकना पड़ेगा। इस तरह की घटना देख करके श्रावकों का सजा घट रही है साहब, बहुत सजा घट रही है। चलिए, आपने ये बात भी कह दी है कि लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन लेकिन जानते सब है, श्रद्धा का पैमाना कम हो रहा है, और बोलते इसलिए नहीं है कि किसी की बहन है अंदर में, किसी की बुआ है, किसी की चाची है, किसी की नानी है, तो उसका भी उनको शर्म लगता है बोलने के भी। हम बोलेंगे तो वो हमारे नातीले नातीले साधु साधु हमको रोकेंगे करेंगे, तो उनको वो भी भय लगता है। लेकिन वो जानते सब है कि ये सब काम बिल्कुल उल्टा हो रहा है, बिल्कुल विरुद्ध हो रहा है साधु के, ये सब जानते हैं, लेकिन उनका मतलब ये सब ऐसा दबाव है सब साधु सत्यों का और का जो नातिलों का, वो भी ये कारण है। एक बहुत बड़ी बात है तंत्र किस तरह से रचा हुआ है। और तंत्र की प्रक्रिया ऐसी है कि अगर कहीं कोई एक से आवाज उठाएगा तो दूसरा रोक देगा, तीसरा टोक देगा, इसलिए ये चीजें चलती है। इसलिए चलती है, उसको दबाव देगा कि आपको बोलना नहीं है, इसलिए लोग जानते सब है, लेकिन बोलने का उनको ताकत नहीं है दबाव के कारण। आज साधु साधु भी है, उनके नातीले एकम सिंह हजारों आदमी, तो वो जानते हैं, लेकिन वो उनके दबाव के कारण नहीं बोलते हैं। कड़वा सच, ये भी एक कड़वा सच जा रहा है जिस पर समाज को मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। और इस विषय पर और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समाज खुली आंखों से देख रहा है। खुली आंखों से देख रहा है, ठीक बात बोल रहा नहीं बोल रहा ये समाज तय करे,
हमारे हाँ। पास सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ व्हाट्सएप आए, कुछ मैसेज आए, गोचरी का ठाट बाट ऐसा कैप्शन भी आया, और उसके नाते जब चिंडालिया जी के मैसेज की चर्चा हुई तो हमने फिर सीधे चिंडालिया जी से बात की। हमें पता चला कि ये रतन नगर का है, और अगर रतन नगर का है तो अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो हीरावत परिवार, राजेंद्र जी हीरावत और आलोक जी हीरावत के गृह नगर का मामला है। और अगर वहां का मामला है तो फिर हमारे आरोप के घेरे में राजेंद्र जी हीरावत और आलोक जी हीरावत भी हैं, उनसे भी सवाल होगा। तो व्यूअर्स, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक, ठीक ठीक, सब्सक्राइब चैनल को करना आप पर छोड़ता हूँ। जय जिनेंद्र जी चिंडालिया जी, बहुत बहुत जय आभार, जिनेंद्र। नमस्कार।